हेलो एवरीवन, दिस इज सेरेना। वेलकम टू माय चैनल क्रैक इन्फिनिटी मैथ्स। हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, हमने स्टार्ट कर रखा था सेट्स। ठीक है, मास्टर कैडर में टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा था सेट्स। हमने काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा जो अभी चल रहा था वो चल रहा था फंक्शन के ऊपर। ठीक है, और इसका जो है सेकंड पार्ट है, पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या कंप्लीट किया था? फर्स्ट में हमने क्या देखा था, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शंस होते क्या हैं और उन फंक्शंस को चेक कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल लाइन मेथड से हमने देखा था। ठीक है, और सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स भी देखे थे, जिसमें क्या देखे थे कि नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे चेक करते हैं हम ए सेट से बी सेट के ऊपर। तो ये सभी रिजल्ट्स हमने पार्ट वन में कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट वन में हमने ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली है। आज हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शंस का हमारा ये कौन सा लेक्चर है? सेकंड लेक्चर है, जिसमें पार्ट टू। क्लियर? तो हम इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे, मेथड टू चेक वन वन फंक्शंस, मेथड टू चेक ऑन टू फंक्शंस एंड पीवाईक्यूज देखेंगे इनको ऊपर। और जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं और जो हम वन वन जो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कैसे निकालते हैं, वन वन फंक्शन एंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इनके फॉर्मूलाज क्या हैं अच्छे से देखेंगे। तो स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट जो लेक्चर हमारा है फंक्शंस का, जो पार्ट वन है, उसमें हमने देख लिया था कि फंक्शन क्या है, अच्छे से देखा था, विद पी वाई क्यूज भी देखा था। तो फंक्शन क्या है? नथिंग, बस एक सेट से दूसरे सेट पे क्या है, मैपिंग को ही हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। क्लियर? तो फंक्शन होने के लिए, फंक्शन कब बोलेंगे? फंक्शन चेक करने के लिए पहले आपको दो चीजें चेक करनी पड़ती है। क्या दो चीजें हैं? एक है हमारा ए सेट, ए है ये, बी है हमारा बी सेट। क्लियर? तो जो ए सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं और जो बी सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं, जो ए सेट के एलिमेंट्स सभी की इमेज होनी चाहिए। मतलब इस एलिमेंट की भी इमेज, इसकी भी इमेज, इसकी भी इमेज, इसकी भी इमेज, सबकी इमेज मैपिंग होनी चाहिए। क्लियर? कोई भी ए सेट में कोई भी ऐसे एम्प्टी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये कहता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन वन इमेज इन सेट बी। मतलब ए सेट में से एक पे ही यूनिकली मैपिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए सेट में एक ही एलिमेंट दो जगह जा रहा हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये फंक्शन नहीं होगा, सेकंड ये पॉइंट बोल रहे हैं। और ये चीज़ हमने क्लियर पार्ट वन में देख ली है। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस कौन से हैं? ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शंस होता क्या है? वन वन फंक्शंस क्या होता है कि जैसे एक सेट एक्स है, एक दूसरा सेट है वाई। ठीक है, एक सेट एक्स से दूसरे सेट वाई पे क्या बोल रहा है? इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए मैपिंग विद मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब अगर एक्स मतलब डोनोट करो या ए डोनोट करे, एक ही बात है। एक्स वाई लो आप सेट, या ए बी सेट लो, एक ही बात है ना। तो क्या बोल रहा है कि एक्स सेट में जितने भी एलिमेंट हो ना, उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। कोई भी एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए कि एक की दो इमेज हो। जैसे ए सेट है, ये बी सेट है, तो इसकी ये चार पॉइंट्स हैं, ए चार एलिमेंट्स है, इसकी क्या है, जैसे ये भी इमेज है, इसकी ये भी इमेज है। ठीक है, इसकी ये इमेज है। ठीक है, तो इसकी ये भी इमेज है, तो मतलब एक एलिमेंट की दो दो इमेज हो गई ना। आप ऐसे समझो जैसे एक बुलेट है। ठीक है, जब बुलेट चलाते हैं तो उसमें से एक ही बुलेट निकलेगी ना। ऐसे तो है नहीं कि उसमें से एक बार चलाओगे तो आप दो बुलेट निकल जाएगी उसमें से, नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक पॉइंट की हमेशा एक एक पे ही
मैप होना चाहिए। इसमें क्या है, जैसे ये एग्जांपल देखो, इसमें एक पॉइंट है, इस पे मैप है, ठीक है, वाई के यूनिकली मैप है। ये दूसरा पॉइंट है, वो भी यूनिकली मैप है, तीसरा पॉइंट है वो भी है, चौथा पॉइंट है वो भी है, और साथ में इसमें कोई एम्प्टी एलिमेंट नहीं बचा, सबकी मैपिंग हो गई है। तो इसी को क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। क्लियर? तो ये वन वन फंक्शन क्लियर हो गया। ऐसे ही इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे है कि दो एलिमेंट आप x और y लोगे जो इक्वल नहीं है तो उनकी मैपिंग भी इक्वल नहीं होगी। जैसे आपने एक ये एलिमेंट लिया, एक ये एलिमेंट लिया, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे अज्यूम करो ये 1 एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है। तो जो 1 एलिमेंट 3 क्या है, इक्वल नहीं है, तो इनकी जो इमेज पर मैपिंग होगी, जो भी इन दोनों की इमेज होगी वो भी इक्वल नहीं होगी। ये दो एलिमेंट इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं होगी। तो यही बोलना चाह रहा है वन वन फंक्शन। क्लियर? ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन फंक्शन क्या है, फंक्शन के ही टाइप है। इसको क्या बोलते हैं, इफ द फंक्शन नॉट वन वन। पहले आप क्या चेक करोगे कि हमारा जो फंक्शन है वो वन वन है या नहीं। अगर वो नहीं होता वन वन, नॉट वन वन, तो वो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे मैनी वन वन, मैनी वन वन फंक्शन। क्लियर? जैसे ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, एक सेट x है, एक सेट y है। सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, y में कितने हैं, 4 एलिमेंट्स है। तो एक एलिमेंट एक पे वाइप के एक एलिमेंट पे मैप हो रहा है, दूसरा एलिमेंट भी उसी जगह मैप हो रहा है, तीसरा एलिमेंट अलग जगह मैप हो रहा है, चौथा एलिमेंट सेम एलिमेंट। मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम पॉइंट पे जा रहा है। तो ऐसा तो वन वन में था नहीं। वन वन में क्या था कि हर एलिमेंट यूनिक पे होना चाहिए। अगर ये पॉइंट यहाँ पे मैप हो गया तो दूसरा पॉइंट, कोई भी पॉइंट यहाँ पे मैप नहीं होना चाहिए। बट ये तो हो रहा है, तो मतलब ये क्या है, वन वन नहीं है, ये वन वन नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैनी वन वन हो गया। जो वन वन नहीं होता उसको ही बोल देते हैं मैनी वन वन। क्लियर? आगे चलें। ठीक है, अभी देख लेते हैं ऑन टू फंक्शन देख रहे थे। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, क्या बोलना चाह रहा है कि ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। इफ ईच एलिमेंट इन सेट बी, मतलब ये जो बी सेट की बात कर रहा है कि इसमें सभी एलिमेंट, ईच एलिमेंट इज द इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ए। मतलब इसकी जो कोई भी एक इमेज तो होनी ही चाहिए। मतलब इसकी इमेज ये भी हो सकती है, इसकी इमेज ये भी हो सकता है। वन वन में क्या था, वन वन में हम ये देखते थे कि इसकी इमेज इस इधर साइड देखते थे, ठीक है, और बी की क्या है, प्री इमेज। तो इसकी जो प्री इमेज होगी एलिमेंट्स की, वो एक तो एट लीस्ट वन, एक तो होनी ही चाहिए, ठीक है, या एक से एक होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट वन का मतलब होता है कि सिर्फ एक तो होनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी इमेज एक है, ये भी है, इसकी इमेज ये भी है, इसकी इमेज ये भी है, तीन इमेज है सिर्फ इस पॉइंट की। तो हमें कोई इश्यू नहीं है, अभी सिर्फ एक होनी चाहिए थी, तो हमें तीन तीन मिल गई, चल ठीक है। दूसरा एलिमेंट देखते हैं, इसकी इमेज भी हमें मिल गई, ठीक है। थर्ड एलिमेंट देखते हैं, इसकी भी इमेज मिली हुई है, इसकी भी इमेज हमें मिल गई। तो फोर के फोर ईच एलिमेंट, जो बी के सभी एलिमेंट्स की क्या मिल गई, हमें प्री इमेज मिल गई। एक ये बोलना चाह रहे हैं कि एक तो इमेज मिलनी चाहिए, एक से ज्यादा मिले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया बी, ठीक है, ये होगी इसकी एग्जाम्पल। ऑन टू कैसे चेक करोगे, ऑन टू चेक करने का सिर्फ यही है कि सेट जो बी है, जो सेट बी है हमारा, जो जिसको कोडोमेन बोलते हैं हम, कोडोमेन में सभी एलिमेंट चेक करो, उसकी प्री इमेज हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उसको बोल देंगे ऑन टू। कैसे चेक करते हैं,
कोई भी एलिमेंट, जैसे अभी बताया मैंने कि आप y फॉर ऑल, सभी एलिमेंट ये y हैं जो b में से सभी एलिमेंट उठाओ, देयर एग्जिस्ट, उसमें a में उसकी प्री इमेज मिलनी चाहिए। सभी एलिमेंट उठाई, उसकी प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो सभी एलिमेंट की हमें मिल गई इसमें, तो ये क्या हो गया, एक ऑन टू फंक्शन हो गया। ऑन टू फंक्शन चेक हो जाएगा अब इजीली, आगे क्वेश्चंस भी देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑन टू फंक्शन हमने देख लिया। अभी देख लेते हैं इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन है इफ द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। आप चेक करो कि वो ऑन टू है या नहीं। जैसे ये एग्जांपल है, आपके पास दो सेट है x एंड y। अभी y सेट के क्या बोलता था ऑन टू, कि y में सभी एलिमेंट की एक इमेज, प्री इमेज मिलनी चाहिए। वन तो एग्जिस्ट होनी चाहिए, ज्यादा हो सकती है। इसकी फर्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं, प्री इमेज है क्या, यस, दो दो है, हमें सिर्फ एक चाहिए, हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसकी इमेज है, यस है। थर्ड पॉइंट की, हाँ है एलिमेंट की। फोर्थ एलिमेंट की कहाँ पे, किसी पे भी मैप नहीं हो रहा। फिफ्थ भी नहीं, इन दो एलिमेंट्स की y में हमें इमेज, प्री इमेज नहीं मिल रही। मतलब इन दोनों की कोई प्री इमेज है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू होने के लिए क्या था कि इमेज मिलनी चाहिए थी, वन तो मिलनी चाहिए एटलीस्ट, ज्यादा से ज्यादा मिले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन भी क्लियर हो गया। इनटू के लिए आप क्या करोगे, ऑन टू चेक करोगे, अगर ऑन टू नहीं है तो आप क्या बोल दोगे, इनटू फंक्शन है। क्लियर, इनटू फंक्शन भी हो गया। ठीक है, हमने टाइप ऑफ फंक्शन देखा। हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस देख लिए हैं, जो कि कौन से होते हैं। फर्स्ट वन वन फंक्शन होता है, सेकंड मैनी वन वन फंक्शन भी होता है, ऑन टू फंक्शन भी होता है, फोर्थ इनटू फंक्शन भी होता है। वन वन फंक्शन देखा था कि हर ए में जो एलिमेंट है, ए सेट में एलिमेंट है, उसकी इमेज होनी चाहिए, यूनिकली होनी चाहिए, तो वो वन वन होता है। मैनी वन वन क्या है, जो नोट वन वन हो, जो वन वन ना बने तो उसको क्या बोल देते हैं, मैनी वन वन। ऑन टू क्या होता है, अभी अभी बताया, जो बी में, बी सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे, वो सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज मिलनी चाहिए। देखो इसकी भी मिल रही है, इसकी भी प्री इमेज है, इसकी भी है, इसकी भी है, तो ये ऑन टू है। ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। आपके पास क्वेश्चन नहीं, कंपलसरी नहीं है कि आपको ऑन टू लिखा है कि फॉलोइंग दी चेक करो ऑन टू, नहीं, आपको सब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं। ऐसे ही हम वन वन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, आपको क्वेश्चन इंजेक्टिव लिख के भी आ सकते हैं। क्लियर, इनटू क्या होता है, जो ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। क्लियर, तो आपको टाइप ऑफ फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो गया, इतना इजी है। साथ साथ में एक और हमारी डेफिनेशन है, जिसको हम बोलते हैं वन वन कोरेस्पोंडेंस लिखा आ जाए आपको, या बाइजेक्टिव फंक्शन लिखा आ जाए। इसका मतलब और कुछ नहीं है, इसका मतलब है वन वन भी है वो फंक्शन, और साथ में ऑन टू फंक्शन भी है। जैसे देखो वन वन कैसे है, ये एग्जांपल, सभी की यूनिक इमेज मिल रही है, ठीक है। और ऑन टू कैसे है, सभी y की सभी एलिमेंट की इमेज मिल रही है, तो ऑन टू भी है। क्लियर, तो ये वन वन भी है, ये ऑन टू भी है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये हम क्या बोलते हैं, ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर, या हम इसको क्या बोलेंगे, वन वन कोरेस्पोंडेंस भी लिखा आ सकता है। हो गया क्लियर, अभी ठीक है। हमने टाइप ऑफ फंक्शंस अच्छे से देख लिया। अभी इनका यूज कैसे करना है
क्वेश्चंस में वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेथड टू चेक वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन चेक करने का मेथड्स क्या होते हैं या कैसे चेक करेंगे। क्लियर। तो इनके ना दो मेथड है, दो मेथड से आप चेक कर सकते हो, मेथड 1 एंड मेथड 2। ये दो मेथड क्यों है? इसीलिए है अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है या आपको ग्राफ पता है खुद से, तो ग्राफ के जरिए जो चेक करोगे वन वन, वो ग्राफ के थ्रू चेक करोगे तो मेथड 1 यूज करोगे। अगर आप डायरेक्टली फंक्शन दिया हुआ है आपको कोई, तो आप क्या है इस सेकंड मेथड से चेक करोगे। अगर आपको ग्राफ नहीं आता तो आप बिना ग्राफ से भी सेकंड मेथड से भी इजीली चेक कर सकते हो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड यूज करो। क्लियर। तो फर्स्ट मेथड कहता है इफ ए फंक्शन इज वन वन इन एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है? ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस होती है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगी? ये ऐसे। ठीक है। कट द ग्राफ द फंक्शन मैक्सिमम एट वन पॉइंट। क्लियर। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको ये ग्राफ दिया, अभी इस ग्राफ का चेक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको अगर ग्राफ से चेक करना है, अभी इसको बताना है ये वन वन है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे? कुछ नहीं करना, ये बोल रहा है कि आप इसके ना पैरेलल क्या करोगे, आप इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। अगर वो लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एट वन पॉइंट। वन पॉइंट पे ही कट करनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? वन वन। मतलब आप पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कितनी भी कर सकते हो, एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है, देखो। ठीक है, एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है तो वन वन हो जाएगा। आप एक और एग्जांपल लो, आपको एक और दी मैंने, ये भी पैराबोला है हमारा, ये भी हमारा पैराबोला ही है। क्लियर। ये क्या, कौन सा पैराबोला है? 4ay एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला। ठीक है। इस पे क्या करेंगे? इसको अब चेक करो वन वन है या नहीं। क्या करेंगे? हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और देखिए तो दो पॉइंट पे कट कर रहा है। देखो ये तो पॉइंट, इसका ये क्या हुआ? सिर्फ एक पॉइंट पे कट करना ये था। अगर दो पॉइंट पे कट हमें लाइन ड्रॉ की और एक और दो पॉइंट पे कट करने को मिल गया तो ये नोट वन वन। क्लियर। समझ आ गया। देखो ये वन वन हुआ हमारा, जो पैराबोला है, जो वाई एक्सिस है, और जो हमारा ये एक्स एक्सिस पे पैराबोला है, ये हमारा नहीं हो पाया वन वन, और ये हमारा क्या हुआ? वन वन हो गया। क्लियर। ठीक है। अभी इस पे हम एक एग्जांपल देखेंगे अच्छे से, और अच्छे से देखेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वन वन फंक्शन कैसे और कैसे यूज करेंगे। सेकंड मेथड कहता है एनी कंटिन्यूअस फंक्शन विच इज इंटायरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये बोल रहा है कि कोई फंक्शन है, आप उसको चेक करोगे। चेक कैसे करते हैं? डेरिवेटिव करके। डेरिवेटिव करने के बाद वो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग ही जा रहा है, सिर्फ इंक्रीजिंग, तो बोल देंगे वन वन है। सिर्फ डिक्रीजिंग जा रहा है तो बोल देंगे, क्या बोल देंगे? कि वो वन वन फंक्शन है। कैसे कैसे चेक करना होता है कि रेंज ऑफ फंक्शन चेक करेंगे और को डोमेन फंक्शन की चेक करेंगे। अगर रेंज और को डोमेन अगर इक्वल आ गई तो मतलब क्या हो गया? वो ऑन टू है फंक्शन। सबको पता है ना को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। ए सेट है, बी सेट है। हम इस पे भी क्वेश्चंस देखेंगे, काफी सारी आते हैं जो डोमेन पूछ रहे होते हैं, रेंज पूछ रहे होते हैं। क्लियर। तो वो अच्छे से एक लेक्चर उसके लिए अगर लेना है तो मुझे बताना, अच्छे से उस पे भी लेक्चर अच्छे से लेंगे। ये हमारे पास अगर ये पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं इसमें, तो जो अगर ये चीज दी हुई है आपको,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए सेट में कितने इस पे मैप हो रहा है, इस पे ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ए पे मैपिंग किस किस पे जा रही है, सिर्फ इस पे। ए में, ए जो में सभी एलिमेंट्स होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। बी के सारे एलिमेंट्स को हम कोडोमेन बोलते हैं। और जिन जिन पे सिर्फ मैपिंग जा रही है उन 3 डॉट क्या हो जाएंगे हमारे रेंज में। क्लियर। हाँ, अभी इन पे हम एक हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे वन वन एंड ऑन टू चेक करते हैं। ठीक है, हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है जो पूछा क्या गया है। एक सेट है आर, रियल नंबर दिया हुआ है। एक सेट है ये ए, जो पूरा रियल नंबर दिया हुआ है। एक सेट बी है, वो भी पूरा रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर सभी एलिमेंट्स हैं। और ए में, ए से फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, ए सेट से बी सेट में फंक्शन दिया हुआ है। जो फंक्शन है वो है साइन एक्स। अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ पता है, अगर आपको साइन एक्स का टिग्नोमेट्री के जितने ग्राफ है अच्छे से आपको पता होने चाहिए। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ आप सबको पता है कि कैसे होता है। साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास इस टाइप का होता है। क्लियर। तो ये हमारा किस चीज का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, मैंने बताया था सबसे पहले हम चेक करते हैं वन वन। ठीक है, वन वन चेक करने के लिए मैंने अभी बताया आपको पीछे, मेथड कौन सा लगाओगे, ये ग्राफ से चेक होने वाला मेथड है फर्स्ट। फर्स्ट मेथड लगाओगे, इसमें क्या क्या चेक करना पड़ता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट लगाओ और एक पॉइंट पे कट होना चाहिए तो वो वन वन हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपने लाइन ड्रॉ की और कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, बहुत सारे पॉइंट पे कट करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रहा है ये तो। ठीक है, तो एक पॉइंट पे कट होना चाहिए था। अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, हमारा पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो तो एक पॉइंट पे कट होना चाहिए, तो बहुत सारे पॉइंट पे कट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नोट वन वन, ये वन वन नहीं हो पाया। क्लियर। और ऑन टू कैसे चेक करते हैं, ऑन टू चेक करने का सिर्फ एक मेथड था, आप कोडोमेन चेक करो क्या है और आप रेंज चेक करो, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो साइन एक्स की कोडोमेन क्या है, साइन एक्स की कोडोमेन क्या है, साइन एक्स की कोडोमेन बी होती है, ये होती है हमारी कोडोमेन। ठीक है, वो गिवन क्या है, आर, रियल नंबर है कोडोमेन। ठीक है, रियल नंबर, पूरा रियल नंबर क्या है, कोडोमेन है साइन एक्स का। रेंज क्या है साइन एक्स की, साइन एक्स का आपको पता है होना चाहिए, रेंज हमारी -1 और 1 होती है। ये देखो, ये -1 होता है, ये 1 होता है, तो ये 1, तो -1 to 1 रेंज होती है इसकी। तो इसकी रेंज क्या हुई, -1 और 1 क्लोज्ड। तो ये दोनों इक्वल है, नहीं है, कोड मेन और रेंज इक्वल नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, नॉट ऑन टू। मतलब ये वन वन भी नहीं है, ये ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन होगी, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ऑप्शन हो गई ना। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने दो मेथड बताए थे वन वन के, और चेक कैसे करना होता है, दोनों मेथड पे क्वेश्चन मैंने लाई हूँ मैं। पी वाई क्यू है ये हमारा, ये पी वाई क्यू में क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड।
ओके ओके। हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे ये क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिया, जिसमें क्या किया, क्या आया था हमारा, वन वन भी नहीं आया, ऑन टू भी नहीं आया। क्लियर। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें क्या यही पूछा है, क्या पूछा है, वन वन चेक करो बट ऑन टू नहीं है, ये सब चीजें चेक करनी है हमें, ठीक है। क्लियर। हम्म। तो इसमें क्या चेक करना है, एक सेट दिया ए हमारा एक सेट है जो कि क्या है, R-5, मतलब R पूरे रियल में से 5 को, ये पूरा ए सेट है हमारा, ये ए सेट है, ठीक है। और एक ए बी सेट है जो क्या दिया हुआ है, आर में से पूरे रियल लाइन में से एक वन को हटा के, ठीक है। तो ये हमारा ए आगे, ए में एलिमेंट्स है, ये बी में एलिमेंट्स है। तो मैपिंग क्या दी हुई है, एफ ए टू बी मैपिंग है, फंक्शन है। और फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमें गिवन है x-2 अपॉन x-5, अपॉन में क्या है, x-5, ठीक है। ओके, ये इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो ये इरेज कर देते हैं, यहाँ पे हमने क्वेश्चन करना है अपना। हम्म। हम्म। ओके, ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है हमें पूरा, जो क्या है, x-2 अपॉन x-5 है। ये किस टाइप का फंक्शन है, इसमें देखो इसका क्या ग्राफ बनाना इजी है, नहीं तो ये ग्राफ से तो सोल्व हो नहीं सकता, तो हम वन वन कैसे चेक करेंगे, मैंने सेकंड मेथड बताया था, जिसमें क्या है, आप फंक्शन को देखो क्या वो इंक्रीजिंग है या वो डिक्रीजिंग है। अगर वो पूरा इंक्रीजिंग है तो बोल देंगे वन वन है, अगर वो थोड़ा इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग ऐसा कुछ मिला तो वन वन नहीं होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, चेक करने के लिए मैंने बोला था डेरिवेटिव करो, जो भी फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव करो। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, u अपॉन वी, आपको पता है v का स्केयर x-5 का स्केयर हो जाएगा, और यहाँ पे x-5 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, x-2 का डेरिवेटिव 1 माइनस क्या हो जाएगा, x-2 एज इट इज, और x-5 का डेरिवेटिव 1। तो इसको सोल्व करो, x-5 और इसका क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, x-5 माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, x-5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या आया, -5 से 2 गया, -3 अपॉन x-5 का होल स्क्वायर। अभी ये देखो नीचे वाली टर्म, अभी ये देखो नीचे वाली टर्म क्या है, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये स्केयर है, कोई नेगेटिव टर्म भी x आएगा तो उसकी स्केयर पॉजिटिव ही बाहर आएगी, तो ये पूरा पॉजिटिव है, और साथ में क्या है, नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये क्या है, पूरा फंक्शन क्या है हमारा, डिक्रीजिंग होगा। ये कौन सा फंक्शन आ गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। डेरिवेटिव हमारा अगर नॉन जीरो आ जाए प्लस साथ में डिक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग फंक्शन आया है, क्योंकि साथ में क्या है, नेगेटिव लगा हुआ, नेगेटिव आया है, और साथ में ये तो पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ इस वजह से, इस नेगेटिव की वजह से ये पूरा डिक्रीजिंग हो गया, तो मतलब डिक्रीजिंग आ गया हमारे पास। क्लियर। तो डिक्रीजिंग फंक्शन अगर आ गया तो इसको सेकंड मेथड क्या बोलता था, या पूरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आए या पूरा डिक्रीजिंग आ जाए तो क्या बोलेंगे, हमारा ये वन वन है फंक्शन, ठीक है। अभी ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं, वही सेम, रेंज फंक्शन की को डोमेन को इक्वल रखो, अगर इक्वल आ गए तो ऑन टू, अदरवाइज नहीं। तो कोडोमेन क्या दी हुई है, ये देखो, सेट बी की, सेट बी को ही हम कोडोमेन बोलते हैं, तो कोडोमेन गिवन है R-1, कोडोमेन गिवन है। और रेंज क्या है, रेंज याद रखना, इस टाइप का अगर फंक्शन हो, ये पूरा लीनियर है,
ये पूरा लीनियर में दे रखा है x-5, लीनियर ही बोलते हैं इसको। लीनियर अपॉन लीनियर में कुछ दे रखा हो तो इसकी जो रेंज फाइंड करते हैं ना, वो रेंज होती है हमारी आर में से पूरा रियल लाइन में से क्या माइनस कर देते हैं, ये वन जो इसका कोफिशिएंट होगा एक्स का और नीचे का एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड करके लिख देते हैं। मतलब 1/1, 1/1 क्या हो गया, 1 ही हो गया। तो r-1 हमारा क्या आ गया, इसकी रेंज आ गई। तो इसकी भी रेंज क्या आई, r-1। ठीक है, तो ये इक्वल है, यस ये इक्वल है, ये इक्वल है। तो ये ऑन टू हो गया, 1/1 भी हुआ था। तो क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन है, ए इज 1/1 बट नॉट ऑन टू, नहीं 1/1 ऑन टू भी है, बोथ 1/1, यस बोथ 1/1 एंड ऑन टू। ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड बी। क्लियर। और ये जो याद रखना, ये हमारा फॉर्मूला होता है कि लीनियर अपॉन लीनियर है तो रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज कैसे निकालेंगे, जो इनके कोफिशिएंट्स होंगे उनको डिवाइड कर देंगे। कैसे होता है, जैसे देखो इसका अगर आपको इस टाइप में कोई फंक्शन दे रखा है, अगर आपको इस टाइप में अगर फंक्शन दे रखा है, ठीक है, अगर आपको ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इस टाइप में कोई अगर फंक्शन आपको दे रखा हो, जैसे ये दे रखा था, तो आपका जो आंसर होगा, रेंज कैसे होएगी, रेंज होगी हमारी आर में से ए अपॉन सी कर दोगे, वो हमारी रेंज हो जाएगी। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, अभी एक और क्वेश्चन देखो, 1/1 एंड ऑन टू चेक करने का। क्या दिया हुआ है, रेंज क्या दी हुई है, कोडोमेन क्या है हमारे पास, बी होती है। कोडोमेन क्या दे रखी है, -1 to 1 एंड ए का जो है वो आर है। डोमेन क्या दे रखी है, वो आर है, रियल नहीं। और फंक्शन क्या देखा है, दे रखा है, देखो कोस एक्स। और क्या चेक करना है, 1/1 ऑन टू, वही चेक करना है। तो आप किस मेथड से जाओगे, ग्राफ मेथड से, क्योंकि कोस एक्स का आपको ग्राफ पता होना चाहिए। कैसे होता है कोस एक्स का, इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा कोस एक्स का ग्राफ होता है। एक सेकेंड, ओके सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, हम क्या ग्राफ बना रहे थे हमारा, ओके हम ग्राफ बना रहे थे हमारा इसका कोस एक्स का। हाँ हाँ, ओके हम बना रहे थे हमारा कोस एक्स का ग्राफ। वो कैसे होता है, यहाँ पे 1 होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे चलते हैं। तो ये होता है हमारा ग्राफ कोस एक्स का। तो 1/1 चेक करने का ग्राफिकल मेथड में क्या था कि एक पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, देखो कि कितने पॉइंट पे कट हो रहा है। अगर 1 पॉइंट पे कट होगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, अगर वन, ये बहुत सारे पॉइंट पे कट हो रहा है, एक 1 पॉइंट पे कट नहीं हो रहा। अगर 1 पॉइंट पे कट नहीं हो रहा तो मतलब क्या हो गया, नोट 1/1, 1/1 नहीं हुआ। अभी चेक करते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या होता है, रेंज इक्वल आनी चाहिए कोडोमेन के। रेंज कोस एक्स की रेंज आपको पता होनी चाहिए, -1 to 1। साइन एक्स कोस एक्स की रेंज सेम होती है, -1, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है, -1। तो -1 to 1 इसकी रेंज होती है। रेंज क्या है, -1 to 1। कोडोमेन क्या गिवन है, बी देखना होता है, बी सेट क्या है, -1 to 1। तो ये तो इक्वल आ गई, तो इसका मतलब यस ये हमारा ऑन टू है। ठीक है, ऑन टू है बट 1/1 नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 1/1 है बट ऑन टू नहीं, ऑन टू है बोथ 1/1 नहीं, ऑन टू है बट नॉट 1/1, यस सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, तो ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई है ना।
ठीक है। ओके। अभी हम चेक करते हैं नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कैसे निकालते हैं। एफ हमारा फंक्शन है ए सेट से बी सेट, और नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं एन, बी में एलिमेंट सेट में कितने हैं एम। देन नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होगा, वन वन फंक्शन कैसे निकालते हैं, ए सेट है ये बी सेट है। ठीक है, ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, वो है एन, इसमें कितने हैं एम एलिमेंट्स, मतलब ऐसे ऐसे पूरे एन एलिमेंट्स हैं, इसमें भी पूरे एलिमेंट्स कितने हैं एम में। तो हम कैसे चेक करते हैं, देखो वन वन होने के लिए क्या होना था, ए में जो एलिमेंट्स है वो हमेशा हमारे एम के इक्वल होने चाहिए या एम से छोटे होने चाहिए, बी सेट से छोटे होने चाहिए, मतलब एन से एम छोटा होगा तभी वन वन होता है। अगर इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हो गए और एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गया, जो जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट्स है, जो यहाँ मैपिंग है, ठीक है, ये एलिमेंट बच गया, मतलब एन में ज़्यादा एलिमेंट्स थे एम में से, तो ये तो वन वन हुए ही नहीं, नॉट वन वन। बस यही लिखा हुआ है कि एन में, मतलब ए सेट, सेट ए में अगर ज्यादा एलिमेंट्स हो जाते हैं तो वो वन वन नहीं हो पाता। तो उसमें कितने नंबर ऑफ वन वन होंगे, 0, क्योंकि वो वन वन ही नहीं हुआ। क्लियर, अगर इक्वल हो गए तो एलिमेंट्स इक्वल हो गए तो उसका जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ वन वन फाइंड करने का, वो एन फैक्टोरियल ही हो जाएगा। एन फैक्टोरियल बोल लो चाहे एम फैक्टोरियल, इक्वल ही है। क्लियर। और थर्ड, ये फर्स्ट हमारा मेन है। मेन क्या है कि अगर एम बी में एलिमेंट्स ज्यादा है, ए में सभी एलिमेंट मैप हो गए हैं, बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है ज्यादा है, तो वो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है एम और पी पैर में एन, और एम पी एन कैसे निकालते हैं, एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दोनों का माइनस एम माइनस एन फैक्टोरियल, ऐसे निकाल लेंगे। कैसे यूज करेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं उसके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है, पी वाई क्यू, ये हमारा पी वाई क्यू ही है जो आया हुआ है। उसमें क्या है, द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फाइंड करना है फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, सेट ए में क्या एलिमेंट्स दे रखे हैं, सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 और 3, और बी में एलिमेंट्स कितने हैं 5 6 7 8, मतलब बी में एलिमेंट्स ज्यादा हैं। बी में एलि मतलब इसके तो सभी मैप हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, ऐसे मैपिंग है, एक एक्स्ट्रा है। तो ए में एलिमेंट्स कितने थे, एन एलिमेंट्स थे। एन एलिमेंट्स कितने हैं 3, एन 3 है, एम कितना है 4 है। ठीक है, तो ये वन वन तो है, क्योंकि बी में ज्यादा एलिमेंट्स है ना, ए में देखने हमने सभी मैपिंग होनी चाहिए, तो 3 एलिमेंट है, 3 की तो मैपिंग इजिली हो जाएगी। तो इसका फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे, और नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का फार्मूला क्या था, एन, क्या फॉर्मूला था, एम सी एन। एम क्या था, जो बी के एलिमेंट्स थे, एन क्या था, जो ए के एलिमेंट्स थे। तो गिवन क्या है, निकालते कैसे हैं, एम फैक्टोरियल, पी था यहाँ पे, सी नहीं था, पी निकालते हैं, एम पी एन निकालते हैं। ठीक है, तो एम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का माइनस, एम माइनस एन फैक्टोरियल, ऐसे निकालते हैं एम पी एन। बस आपको एम गिवन है वो है 4, 4 एलिमेंट्स है बी सेट में, एन में कितने हैं 3 एलिमेंट्स है, तो आपको बस पुट करना है। तो एम क्या है 4, एन क्या है 3। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 क्या हो गया, 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल कितना कैसे करते हैं, जब तक 1 तक चले जाते हैं, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 कितना हो गया, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज 1। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 इंटू 1 24। तो 24 हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इसमें क्या आया 24 आ गई। ठीक है, 24 ऑप्शन में है, हाँ थर्ड हमारा ऑप्शन हो जाएगा।
अभी आपको क्लियर हो गया ना वन वन फंक्शन कैसे फाइंड करना होता है? ये हमारा, बस याद रखो, ये हमारा फॉर्मूला है। एम पी एन निकालना होता है। एम हमारा ग्रेटर है एन से। अगर इक्वल हुआ तो कैसे? अगर इक्वल होते, इसमें भी 3 एलिमेंट है, अगर बी में 3 एलिमेंट होते तो हमारा डायरेक्ट नंबर वन वन फंक्शन कितने हो जाते? 3 फैक्टोरियल। क्लियर? ओके, आगे चलें। ठीक, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन तो हमने देख लिया। अभी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं? ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है वन वन फंक्शन से, और अगर ये डिफिकल्ट है तो आने के चांसेस भी यही मान के चलो कि ऑन टू फंक्शन आते हैं। नंबर ऑफ ऑन टू ज़्यादा फंक्शंस पूछे जाते हैं, क्योंकि पता है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही इसका अंडरस्टैंडिंग वाला है। अगर आप रट्टा लगाओगे, इतने बड़े फॉर्मूला का रट्टा भी लगा लोगे तो वो नहीं काम आएगा, आपको नहीं याद रहना। तो आप इतना अच्छा, इतना इजली करो, अंडरस्टैंडिंग करो इस चीज़ की कि इस ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो आप ए सेट है कोई, आपके पास बी सेट है, और ऑन टू कब होता है आपको सबको पता है। इसमें अगर ए में कितने एलिमेंट्स है? एन है। बी में कितने एलिमेंट्स है? एम है। कब ऑन टू होगा? जब बी के सारे एलिमेंट्स मैप हो जाए, है ना। अगर हमारे पास एन बड़ा है, ग्रेटर देन है, फिर तो ठीक है। अगर ऑन टू में ज्यादा एलिमेंट्स आगे कोई पेंडिंग भी रह गया तो वो ऑन टू नहीं रहता ना। मतलब m हमारा बड़ा हो गया n एलिमेंट से, मतलब b सेट में ज्यादा एलिमेंट्स आ गए तो वो क्या ऑन टू नहीं होता, तो जीरो हो गए। अगर वो ही सेम वन वन होगा और दोनों इक्वल थे तो वन वन में भी n फैक्टोरियल था, उसमें भी n फैक्टोरियल है। बात हमने सिर्फ किस चीज पे करनी है? जब a सेट में ज्यादा एलिमेंट्स हैं तब बात करनी है हमने वन ऑन टू की। और ऑन टू कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ फंक्शन टोटल है ना जो, उसमें से माइनस करते हैं इनटू फंक्शन को जो ऑन टू नहीं है। जो ऑन टू है एम, जो टोटल है एम, टोटल क्या होते हैं? मैंने फंक्शन आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि ये बताओ नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे इसमें। जो बी में एलिमेंट्स होंगे, बी में एम है, इसमें एन है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं? बी के एलिमेंट्स के ए के एलिमेंट्स की पावर करते हैं, तो एम की पावर एन। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ फंक्शंस हो गया टोटल, एम की पावर एन, यही लिखा हुआ है। माइनस क्या करेगी ये चीज समझते हैं। ये चीज समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर 1 2 3 4 एलिमेंट्स है ना, इसमें अगर ए बी सी 3 एलिमेंट्स है, तो हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट ये इसको छुपा लो। इसमें देखो कितने पॉसिबिलिटी है, ये तो हमने टोटल लिख दी। अभी अभी इसको हाइड कर दो तो एक एलिमेंट छुपा लिया, कितनी पॉसिबिलिटी है आपकी सभी एलिमेंट्स के लिए? इसके लिए भी दो पॉसिबिलिटी है, इसके लिए भी दो, तो सिर्फ दो पॉसिबिलिटी हुई, तो इसमें पुट कर दो बस। एम अगर कितने हैं? एम ये था, ठीक है, 3 थे, तो 3C1 हो जाएगा। और कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। यहाँ पे 1 है, याद रखना, m-1, तो 2 पॉसिबिलिटी अपॉन में क्या ऊपर यहाँ पे n क्या आ जाएंगे? ये टोटल है जो 4। फिर माइनस करेंगे, ये प्लस माइनस चलता रहता है। फिर 3C कितने, अगर 2 हटा लें तो कितनी पॉसिबिलिटी बची? सिर्फ 1, तो सिर्फ 1 पॉसिबिलिटी बची, तो कितने? 1 पॉसिबिलिटी, पावर वही n 4 है। फिर बताओ अगर इसको भी हटा ले तो कितनी पॉसिबिलिटी? 0 पॉसिबिलिटी, तो 0 पॉसिबिलिटी लिखेंगे नहीं, सिर्फ ये चीज आ जाएगी। कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन में, फिर क्लियर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखते हैं कैसे फाइंड करना होता है ऑन टू फंक्शन। अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछते हैं नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नहीं यहाँ पे ऑन टू फंक्शन है, ये ऑन टू पता करना है ना, ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑन टू फंक्शन, ठीक है। नंबर ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन निकालो फ्रॉम सेट ए टू बी। ए सेट से बी सेट में क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? पहले लिखो ए सेट में कितने एलिमेंट्स है, वो है ए
बी सी एंड डी, 4 एलिमेंट्स है। बी सेट में कितने एलिमेंट्स है वो लिखो, पी क्यू आर, 3 एलिमेंट्स है। बी सेट में क्या था, एम, एम क्या है, 3 एलिमेंट्स है। एन में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। ये देखो ऑन टू होने के लिए इजिली ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है और 4 पॉसिबिलिटी है मैपिंग होने के लिए, तो 3 तो हो ही जाएंगे आराम से। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होते, इधर 3 पॉसिबिलिटी होती, फिर दिक्कत होती। क्लियर। तो अगर 3 पॉसिबिलिटी है, इसमें 4 पॉसिबिलिटी है, मतलब m हमारा छोटा है n बड़ा है, तो ये तो चीज सही है। b में एलिमेंट ज्यादा है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला ही। कैसे निकालेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे इनटू वाले। कैसे, टोटल बताओ, टोटल कैसे, नंबर ऑफ टोटल फंक्शन क्या होते हैं, m की पावर n। तो m की पावर m क्या है, 3 की पावर 4। माइनस क्या करेंगे, माइनस क्या करना है, ये देखो, एक एलिमेंट स्टार्टिंग वाला है ना, उसको हटा दो, तो पॉसिबिलिटी हर एलिमेंट के लिए क्या है, दो दो पॉसिबिलिटी है। क्यू की आर की, क्यू की आर की दो दो पॉसिबिलिटी है, तो क्या फार्मूला लगेगा, एम सी 1, ठीक है, और पॉसिबिलिटी कितनी है, 2, और पावर एन होती थी, एन क्या है, 4। फिर क्या करो, प्लस है माइनस कर दो, एम, एम क्या है, 3 करना है ना यहाँ पे, 3C1, तो क्या है, 3C2 आएगा, और पॉसिबिलिटी अगर 2 को हटा लेते हैं तो सिर्फ पॉसिबिलिटी क्या हुई, सिर्फ 1, और पावर क्या होगी, 4। और फिर आगे वाला टर्म देखो, इसको भी हटा ले, पॉसिबिलिटी क्या बच जाएगी, 0 ना। तो ये केस तो हो गई नहीं, सिर्फ इतना केस निकालो। और हमेशा ऐसा ही मेथड से करो, इजली ऑन टू फाइंड हो जाता है। अदरवाइज वो क्वेश्चन, अगर वो फॉर्मूला रटोगे तो नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करो, 3 की पावर 4, इसको सॉल्व करो। अभी देखो, आपको सबको पता है एम सी एन कैसे निकालते हैं, एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम, इन दोनों को माइनस करना है, फैक्टोरियल, और जो नीचे वाला है उसका भी फैक्टोरियल साथ में आता है, तो ऐसे निकलता है एम सी एन। पी वाला था, उसमें ये नीचे वाला ये फैक्टोरियल नहीं आता, बस सी है अगर यहाँ पे, तो इसमें फैक्टोरियल आता है। तो इसको सोल्व कैसे करोगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों को माइनस, 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और साथ में ये नीचे वाला भी फैक्टोरियल करना है, 1 का फैक्टोरियल, 2 की पावर 4 तो है ही। इसको भी सोल्व करो, 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, और साथ में नीचे वाला का भी फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 1 की पावर 4 क्या होता है, 1 ही होता है। इसको सॉल्व करो आगे, 3 की पावर 4 माइनस, और क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है, 1 हो गया 1 फैक्टोरियल, इंटू क्या है, 2 की पावर 4 माइनस क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल कितना है, फिर से 6 अपॉन 3 माइनस 2, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 ही होता है। ठीक है, तो ये कैंसिल करो, कितना आ गया, 3। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 16, 16 3 जा 48, और साथ में क्या है, ये 3 भी है, माइनस 3 भी है, ये माइनस था, बाहर ब्रैकेट थी, ये माइनस ओपन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो माइनस हुआ, ये प्लस था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस, तो क्या हो गया, +3। ये 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 9 9 27, 27 इंटू 3 81, तो ये हो गया 81 माइनस 48 प्लस 3 कितना हो गया, 51, 48 प्लस 3, नहीं 83 प्लस 3 करो, प्लस प्लस को 3 4, 84 माइनस कर दो 48, 84 में से 48,
84 में से 48 माइनस कर दूं, कितना हुआ? 6, यहाँ पे 7, 7 में से 4, 3, 36। तो हमारा नंबर ऑफ जो ऑन टू फंक्शन हमने निकाले वो कितने आ गए? 36 आ गया हमारे पास। तो 36 क्या है? सेकंड ऑप्शन। क्लियर? तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, बस आपको ये चीज करनी आनी चाहिए, आपको सी निकालना आना चाहिए, एम फैक्टोरियल और दोनों का माइनस और अपॉन माइनस एन फैक्टोरियल, ये चीज आनी चाहिए आपको। और निकालना कैसे है? एक ए के ए सेट पूरा लिखो, बी सेट लिखो, पहले एक को गायब करो, मतलब एक को गायब करो, कितना पॉसिबिलिटी बची? 2, तो बस 2 लिखो यहाँ पे। 3C1 तो लिखोगे ही, एम सी जो 1 है, फिर एम सी 2 लिखोगे, और साथ में क्या है? फिर 2 को गायब करो, फिर कितनी पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी, उसकी पावर। तब तक करनी है जब सभी पॉसिबिलिटी हटाओगे, अभी 0 पॉसिबिलिटी, तो 0 पॉसिबिलिटी 0 ही हो जाएगी ना। तो तब तक करनी है जब तक 1 पॉसिबिलिटी ना आ जाए। ठीक है, ऐसे करते रहोगे, और साथ में याद रखना ये ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे, और माइनस है पूरी ब्रैकेट पे है, अंदर प्लस माइनस ऐसा करते चलोगे, तो ऐसे निकलते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है ना? ठीक है, वन वन फंक्शंस भी हमने निकालने देख लिए कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर? ठीक है, ठीक है, आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा हमारे टाइप्स ऑफ, हमारा पार्ट 2 था आज का लेक्चर, पार्ट 2। किस चीज का? फंक्शंस का। फंक्शंस का टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमने अच्छे से देखा। टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमने अच्छे से देख लिए। वन वन फंक्शंस, मैनी वन फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस, इनटू फंक्शंस अच्छे से देख लिया। हमने मेथड्स भी देख लिए फाइंड करने के। ठीक है, मेथड्स ऑफ फाइंड वन वन फंक्शंस एंड ऑन टू फंक्शंस भी अच्छे से देखा हमने। ठीक है, मेथड्स भी देख लिए, साथ साथ में हमने नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कैसे फाइंड करते हैं ऐसे ये भी देख लिया, एंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कैसे फाइंड करते हैं वो भी अच्छे से देख लिया। विद पी वाई क्यूज हमने अच्छे से देखा है। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, बताना जरूर, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शंस के ऊपर, अगर हम डोमेन्स वाले भी क्वेश्चंस काफी आते हैं, डोमेन्स एंड कोडोमेन्स एंड रेंज, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं। डायरेक्ट रेंज पूछते हैं, डायरेक्ट कोडोमेन पूछते हैं। ठीक है, तो इन पे हम क्वेश्चंस, डायरेक्ट डोमेन पूछे जाते हैं, तो इनके लिए भी लेक्चर एक रखेंगे फंक्शंस के अंदर ही, थर्ड पार्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।